कभी कभी जीवन में ऐसा पल आता है जब हम सच जानना तो चाहते हैं, लेकिन उस सच का सामना करने से डरते भी हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ ही क्षणों में उनका हृदय हमेशा के लिए बदलने वाला है। और इस परिवर्तन की शुरुआत करने वाले हैं स्वयं श्री कृष्ण। संजय उवाच एव मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थात संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। सुनने में यह एक साधारण घटना लगती है, लेकिन यहीं से गीता का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होता है। कृष्ण रथ आगे बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, हजारों सैनिक, हजारों रथ, हजारों हथियार, और उन सब के बीच एक दिव्य रथ। उस रथ की लगाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों में है। अर्जुन ने इच्छा व्यक्त की और श्री कृष्ण बिना एक शब्द बोले रथ आगे बढ़ाने लगे। घोड़ों के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। धूल उड़ रही है। दोनों सेनाओं की नजरें उस रथ पर टिक गई हैं, क्योंकि उस रथ में बैठा है पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा और स्वयं भगवान। इस श्लोक में श्री कृष्ण को एक विशेष नाम से पुकारा गया है, ऋषिकेश। लेकिन इसका अर्थ क्या है? ऋषि का अर्थ है इंद्रियां और ईश का अर्थ है स्वामी। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। जब हमारी आंखें भटकती हैं, जब मन डगमगाता है, जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तब जो उन्हें नियंत्रित कर सके वही ऋषिकेश है। और ध्यान दीजिए, अर्जुन की भावनाएं अब बिखरने वाली हैं, लेकिन उनके साथ कौन है? ऋषिकेश। इस श्लोक में अर्जुन को भी एक विशेष नाम दिया गया है, गुडाकेश। गुडाका का अर्थ है नींद। अज्ञान और गुडाकेश का अर्थ है जिसने अज्ञान पर विजय पाली हो। सोचिए, जिस अर्जुन को अभी हम टूटता हुआ देखने वाले हैं, उसे शास्त्रों ने गुडाकेश कहा है। क्यों? क्योंकि महान व्यक्ति भी जीवन में भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन वे सत्य की खोज करना नहीं छोड़ते। ध्यान दीजिए, अर्जुन ने केवल एक इच्छा व्यक्त की और श्री कृष्ण ने उसे तुरंत पूरा कर दिया। उन्होंने अर्जुन को रोका नहीं। उन्होंने यह नहीं कहा, मत देखो, युद्ध शुरू करो, भावुक मत बनो। क्योंकि भगवान जानते थे कि ज्ञान देने से पहले सत्य दिखाना आवश्यक है। पहले अर्जुन को वास्तविकता देखनी होगी, तभी गीता का जन्म होगा। कल्पना कीजिए, श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन सामने देख रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं हो रहा।
कभी कभी सबसे गहरी शिक्षा शब्दों से नहीं, मौन से शुरू होती है, और यही मौन कुछ ही क्षणों में गीता के रूप में फूटने वाला है। आज भी जब हम किसी कठिन सत्य का सामना करने वाले होते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमें उससे बचा ले, लेकिन एक सच्चा गुरु ऐसा नहीं करता। वह हमें सत्य से भागना नहीं सिखाता, वह हमें सत्य के सामने खड़ा कर देता है, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को खड़ा किया। तो दोस्तों, यह श्लोक 24 संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। यहाँ श्री कृष्ण हमें जीवन की यह सीख सिखाना चाहते हैं कि जीवन में कठिन सच्चाइयों से मत भागो, उनका सामना करो, उन्हें समझो, क्योंकि हर बड़ा ज्ञान एक कठिन सत्य से ही शुरू होता है। तो मित्रों, आज श्री कृष्ण ने केवल एक रथ नहीं रोका, उन्होंने अर्जुन को उनके जीवन के सबसे बड़े सत्य के सामने खड़ा कर दिया। और अगले श्लोक में रथ जिस स्थान पर रुकेगा, उसे देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठेगा, क्योंकि सामने होंगे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, और यहीं से अर्जुन विषाद योग अपने चरम की ओर बढ़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि धर्म का ज्ञान हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धर्म का ज्ञान बाय ब्रजवासी को अभी सब्सक्राइब करें। देखते हैं कितने लोग इस मिशन का हिस्सा बनते हैं।